अगला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है OSI मॉडल। ठीक है, क्या होता है OSI मॉडल? तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानते हैं हम लोग। व्हाट इज OSI मॉडल? हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं सबसे पहले। क्या है? OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, फुल फॉर्म में कुछ नहीं रखा है ना, जो उसका वर्ड है OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसकी। इट इज अ रेफरेंस मॉडल। क्या मतलब वो इसका रेफरेंस मॉडल का, बता सकता है कोई? रेफरेंस मॉडल मतलब ये खुद का मॉडल नहीं बनाया गया है, ये खुद का मॉडल नहीं है कुछ भी। कहीं ना कहीं से क्या किया गया है, इसके कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं से लिया गया है ना, इसलिए इसको क्या बोला गया है? रेफरेंस मॉडल। कहाँ से लिया गया? TCP IP मॉडल से लिया गया इसका। सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो इसके वो है लेयर्स हैं, है ना, कहाँ से लिया गया? ये चार चार लेयर लिया गया वहां से, TCP IP लेयर से। कहाँ से लिया गया? TCP IP लेयर से, इसलिए हम इसे कहा गया रेफरेंस मॉडल। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट वहां से उठाए गए इसमें। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट ऐसा क्या है? इट इज डेवलप्ड बाय ISO इन 1984। किसने डेवलप किया इसको? ISO ने। कब डेवलप किया है? 1984। ठीक है, इसे याद करना आप लोग। ठीक है, OSI डेवलप अ कॉमन स्टैंडर्ड। क्या क्या डेवलप किया है? OSI डेवलप अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर ऑल नेटवर्क डिवाइस। सारे नेटवर्क डिवाइस के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाया है ना, डेवलप किया है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले क्या था कि सारे वेंडर्स अपने अपने मॉडल्स बना के रखे हुए थे और अपने डिवाइस से ही कम्युनिकेशन हो रहा था उसका। ठीक है, किसी अदर कंपनी के, किसी अदर वेंडर के डिवाइस से कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था। तो क्या क्या आया मार्केट में? मॉडल TCP IP और OSI मॉडल। ठीक है, ये दोनों आगे क्या किया? अलग अलग कंपनी को अगर कम्युनिकेट करना होता दो अलग अलग डिफरेंट कंपनी से, तो क्या किया? ये एक मॉडल तैयार किया जिससे क्या कर सके, वो आपस में कम्युनिकेशन कर सके। पहले क्या था? वो उसका खुद का मॉडल था। क्या था? खुद का मॉडल, जो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? कॉमन मॉडल डेवलप किया, मतलब दोनों के लिए कुछ चीजें सेम क्राइटेरिया करके और क्या किया? दोनों को कम्युनिकेशन करवाया। तो अगला पॉइंट वही लिखा हुआ है, इट इज अ मल्टी वेंडर मॉडल सो इट मेक पॉसिबल द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस। क्या बोला? इट इज अ मल्टी वेंडर मॉडल। क्या है? एक मल्टी वेंडर मतलब सारे वेंडर के लिए ये सुटेबल है ना, सारे बहुत सारे वेंडर के लिए क्या ये सुटेबल है। तो सो इट मेक पॉसिबल, तो ये क्या पॉसिबल क्या किया? ये इट मेक पॉसिबल द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को पॉसिबल किया। किसके बीच में? बिटवीन टू डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस। किसके बीच में? दो अलग अलग वेंडर के डिवाइस में क्या किया? ये कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाया। क्योंकि क्या था? क्यों करवाया? क्योंकि पहले जो अपना अपना सबका क्या था, वेंडर का मॉड्यूल था, तो वो आपस में कम्युनिकेशन, दो अलग अलग वेंडर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। उसको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए कौन सा मॉडल आया? TCP IP, और दूसरा ये OSI मॉडल। ठीक है, अगला जो पॉइंट है क्या लिखा हुआ है? इट हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क। ये हमें मदद करती है किस लिए? कि डेटा सर किस क्वेश्चन है तरह सर। से, जी बताइए। सर थोड़ा सा मेरे बेसिक्स कमजोर है। अगला जो पॉइंट है, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। मतलब नेटवर्क पे जो डेटा ट्रांसफर होगा किस तरह से होगा, क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी, कैसे प्रोसेस होगा, सारे कहाँ पे आप समझ जाओगे? इस मॉडल के अंदर। किस मॉडल के अंदर? OSI मॉडल के अंदर। ठीक है, बताएंगे हम लोग किस तरह से, कहाँ पे क्या एड्रेस अटैच होगी, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी वहाँ पे, सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग वन बाय वन। इट हेल्प एनी नेटवर्क इंजीनियर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एट एवरी लेयर। ठीक है, ये क्या करता है? हर एक नेटवर्क इंजीनियर को क्या हेल्प करता है ये? कि नेटवर्क में प्रॉब्लम कहाँ, किस लेयर पे आया प्रॉब्लम। ठीक है, और वो उसी लेयर पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। क्या करेगा? उसी लेयर पे, विदाउट टचिंग एनी अदर लेयर। ठीक है, कितने लेयर है यहाँ पे? 7 लेयर है। लिखा है आप लोगों को, आप लोगों ने? तो 7 लेयर में कहाँ किस लेयर पे प्रॉब्लम आ रही है वो आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि डेटा किस तरह से जाती है, क्या इन्फॉर्मेशन लगती है, किस लेयर पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगती है ना, हेडर कहाँ पे लगती है, वो सारा इन्फॉर्मेशन पता है उसको, नेटवर्क इंजीनियर को। तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा, अच्छा ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, और जिस लेयर पे प्रॉब्लम होगी उसी लेयर पे क्या करेगा? वो ट्रबल शूट करेगा, बाकी लेयर को विदाउट टच, बिना छुए ही सारे काम कर लेगा वो, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? इट इज यूज फॉर ट्रबल शूटिंग। किसके लिए करते हैं हम लोग? ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करते हैं। बेसिकली हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमें प्रॉब्लम कहाँ पे है नेटवर्क में, क्योंकि सारे लेयर वन बाय वन है। फिजिकल से स्टार्ट करते हैं, फिर कहाँ जाते हैं हम लोग? डेटा लिंक लेयर पे, फिर नेटवर्क लेयर पे, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे, फिर आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, सॉरी सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट में एप्लीकेशन लेयर। तो मेनली जो नेटवर्क इंजीनियर का काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर टू फिजिकल लेयर। कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर टू फिजिकल लेयर। बाकी जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है एप्लीकेशन लेयर पे।
तो ये किसे आइडेंटिफाई होगा, नेटवर्क इंजीनियर को। और ट्रबल शूट करने, ये मॉडल किस लिए यूज करते हैं हम, ट्रबल शूट करने के लिए। किस लिए, ट्रबल शूट करने के लिए, मतलब नेटवर्क में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए और उसे ट्रबल शूट करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं हम लोग, ओएसआई मॉडल की। ठीक है, अगला क्या पॉइंट है, इट इज एडवांस मॉडल कंपेयर टू टीसीपी आईपी। और ये क्या है, टीसीपी आईपी से एडवांस मॉडल है। ठीक है, क्या है, टीसीपी आईपी से एडवांस मॉडल है। जब हम लोग पढ़ेंगे टीसीपी आईपी मॉडल, तो वहां पे आपको सिर्फ 4 लेयर मिलेंगे। कितने लेयर मिलेंगे, 4। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, उसको 7 लेयर बनाया गया। ठीक है, और सारे के फीचर्स बताए गए, सारे पे इंफॉर्मेशन क्या किस तरह से काम होंगे, सारे लेयर्स के वो सारे एक्सप्लेन किया गया है कहाँ पे, ओएसआई मॉडल में। पर वहां पे क्या किया गया, वहां पे बस लेयर्स बना दिए गए, उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया। कहाँ पे, टीसीपी आईपी में। आगे हम लोग पढ़ेंगे टीसीपी आईपी को भी। तो अगला जो पॉइंट है, वाई वी नीड ओएसआई मॉडल, हमें ज़रूरत क्यों है ओएसआई मॉडल की। तो वी नीड ओएसआई मॉडल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस। दो अलग अलग वेंडर डिवाइस को आपस में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए किस मॉडल का यूज़ करते हैं हम लोग, ओएसआई मॉडल का। क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले क्या था, पहले आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रहे थे। उसे प्रोवाइड करने के लिए, मतलब अलग अलग वेंडर को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो मॉडल आया उसका नाम क्या है, ओएसआई मॉडल। क्लियर है पॉइंट। अगला जो टॉपिक है आपका, पॉइंट है कि कितने टाइप के होते हैं वैसे मॉडल, कितने लेयर के होते हैं। 7 टाइप्स के हैं सर। तो 7 टाइप्स के लेयर होते हैं। पहला कौन है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। अच्छा, आप लोगों ने लिखा होगा अभी जो इस तरह से है ना सारे लेयर्स, तो उस लेयर के सामने आप लोगों को ब्रैकेट करना और लिखना एप्लीकेशन लेयर को लेयर 7, जल्दी लिखना आप लोग। ठीक है, इसी तरह प्रेजेंटेशन को लेयर 6 लिखना, सेशन को लेयर 5 लिखना, ट्रांसपोर्ट को लेयर 4 लिखना, नेटवर्क को लेयर 3 लिखना, डेटा लिंक लेयर को लेयर 2 लिखना और फिजिकल को लेयर 1 लिखना। ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, इंटायर द क्लास आपको पढ़ना पड़ेगा पूरे, मतलब याद रखना पड़ेगा, इसे हर जगह काम आएंगे। तो इस तरह से हमने ओएसआई मॉडल के इंट्रोडक्शन और लेयर्स के बारे में पढ़ लिया। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट लेयर है, सॉरी लेयर 7 जिसे कहेंगे हम लोग। तो वो क्या है, एप्लीकेशन लेयर। क्या होता है एप्लीकेशन लेयर, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस लेयर इज डील विद नेटवर्किंग एप्लीकेशन। क्या करेगा ये, डील करेगा, काम करेगा किसके साथ, नेटवर्किंग एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे हो गया बीजीपी, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो गए, है ना। जैसे कि आपका जोमेटो, या जो भी अबर, या जो भी आप यूज़ करते हैं ना, अमेजोन, जितने भी यूज़ करते हैं, ये सारे क्या है, एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, दिस लेयर इज डील विद नेटवर्किंग एप्लीकेशन। उससे क्या करेगा ये, उसके साथ काम करेगा, है ना, उसके साथ डील करेगा। इट प्रोवाइड एन इंटरफेस टू यूजर। क्या प्रोवाइड करता है ये, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को। क्यों भाई, ताकि सो डैट यूजर कैन एक्सेस द नेटवर्क रिसोर्सेज। क्या करे, यूजर नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए। आप जैसे ही गूगल को या किसी मतलब यूट्यूब पे या कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, कुछ चीज़ें सर्च करते हो, कुछ चीज़ें वीडियो वगैरह देखते हो, तो ये कैसे होता है, आपको एक इंटरफेस मिलता है ना, यूजर इंटरफेस, जिससे आप क्लिक करते हो सारी चीज़ें। तो आप क्या, वो चीज़ें आपके पास मोबाइल फ़ोन पे प्रेजेंट होते हैं, मोबाइल फ़ोन में प्रेजेंट होते हैं भाई, नहीं, वो कहने के सर्वर में प्रेजेंट होते हैं, है ना, या कहने के स्टोरेज डिवाइस में प्रेजेंट होते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, इस तरह से आप क्या कर रहे हो, जो नेटवर्क बनी हुई है गूगल की, गूगल की एक अपनी नेटवर्क बनी हुई है, क्या है, गूगल की एक नेटवर्क बनी हुई है। तो आप यहाँ से जो भी क्लिक करते हो, तो वो जो रिक्वेस्ट आपका जो जाती है, कहाँ जाती है, गूगल के सर्वर पे। गूगल सर्वर फिर वो अपना इनर क्या करता है, वो प्रोसेस करता है, जहाँ पे स्टोरेज डिवाइस से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, तो वहां से वो गैदर करती है, फिर आपके रिक्वेस्ट का क्या करता है, वो रिप्लाई करती है ना। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, आप नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप मान लो यूट्यूब चला रहे हो, गूगल क्रोम चला रहे हो, या फेसबुक चला रहे हो, तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, उस फेसबुक के नेटवर्क को, गूगल के नेटवर्क के रिसोर्स को आप यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, उसके रिसोर्स को आप यूज कर रहे हो, किसके हेल्प से, जब आपको कुछ एप्लीकेशन है उसके, है ना, जैसे गूगल क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया ना, ये सब सारे एप्लीकेशन से क्या कर रहे हो आप, उसके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। जैसे फेसबुक की रिसोर्सेज, अमेजोन के एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, अमेजोन है ना, तो इस तरह से क्या कर रहे हो आप, उसके सर्वर, उसके स्टोरेज डिवाइस को क्या कर रहे हो आप, यूज कर रहे हो। ठीक है, किस तरह से, तो आपको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे जो भी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उस तरह से आप क्लिक करते हो, और चीजें वो आपको रिप्लाई में, एज ए रिप्लाई में देता है ना, प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, यूजर
इंटरफेस प्रोवाइड करने के बाद आप क्या करते हो, उसके नेटवर्क के स्टोरेज को यूज करते हो, उसके नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, ठीक है। अगला क्या पॉइंट है, इट प्रोवाइड मैनी सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल। ये क्या प्रोवाइड करती है, बहुत सारे सर्विस एंड प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है, जैसे लाइक एज HTTPS, DNS, TFTP, टेलनेट, SSH, SMTP, ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, सर्विसेज हैं, जो कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर। कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, इट्स PDU इज डेटा। सर ये क्या होता है ना, क्वेश्चन है ना, इट्स PDU इज डेटा, ये क्या बात है सर। तो इसका जो मतलब है, PDU मतलब होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। लिख लो आप लोग जल्दी। PDU का फुल फॉर्म होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को हम लोग प्रोटोकॉल PDU को हम लोग इस तरह से समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में। जैसे आप लोग का प्रोफेशनल नाम यहाँ पे कुछ और है, ठीक है, जो आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है वहाँ पे नाम आपने दिया है, लेकिन घरेलू नाम कुछ होगा आपका शॉर्ट में, या कुछ भी अलग डिफरेंट नाम भी होंगे, है ना। जैसे कोई अगर भोला दिखता है तो उसको भोलू कह लेते हैं, कुछ इस तरह से कह लेते हैं ना। तो उसी तरह डेटा का भी अलग अलग लेयर पे अलग अलग नाम होते हैं। क्या होते हैं, डेटा का भी अलग अलग लेयर पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर पे कुछ और नाम से बुला रहे हैं, यहाँ पे आपका नाम, मेन नाम कुछ और है। तो उसी तरह डेटा का भी अलग अलग नाम से क्या करते हैं हम लोग, बुलाते हैं, हर एक लेयर पे, इस पे हर एक लेयर पे। अभी किस किस लेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन लेयर की। तो यहाँ पे डेटा को डेटा ही बुलाया जा रहा है। क्या बुलाया जा रहा है, डेटा को डेटा ही बुलाया जा रहा है। लेकिन जब आगे जब पढ़ोगे आप लेयर्स, तो किसी पे अलग नाम से, किसी पे दो दो नाम से भी बुलाया जाता है। तो सारे आप पढ़ोगे, ठीक है, धीरे धीरे जैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन, तो आप लोग देखते जाओगे कि किस किस लेयर पे कौन सा नाम से बुलाया जा रहा है। और इस चीज़ों को याद याद रखना है आपको, इस चीज़ों को याद भी रखना साथ साथ में। तो यहाँ पे किस नाम से बुलाया जाता है डेटा को, डेटा को डेटा नाम से ही बुलाया जा रहा है। किस नाम से बुलाया जा रहा है, डेटा को डेटा नाम से ही बुलाया जा रहा है, ठीक है। अगला जो है आपका पॉइंट यहाँ पे देखना, ठीक है। यहाँ पे डेटा को किस नाम से बुलाया जा रहा है, फॉर्मेटेड डेटा। क्या बुलाया जा रहा है, फॉर्मेटेड डेटा, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है, प्रेजेंटेशन लेयर। क्या क्या इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग डेटा इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। मतलब दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग डेटा इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। मतलब डेटा जिस रिक्वायरमेंट में जरूरत है, उसी रिक्वायरमेंट पे ओपन होगा। जैसे कि मान लो उसी फॉर्मेट में क्या करेगा, उसे ओपन करेगा। जैसे मान लो कि आपका डेटा कौन सा है, डॉक है, तो PDF या एप्लीकेशन यूज करोगे तो आप वहां पे ओपन होगा ये। जैसे आपका PNG JPG है, तो वो कैसे ओपन होगा, इमेज का कुछ चीज है तो उसमें वहां पे ओपन होगा। इस तरह से बहुत सारे एक्सटेंशन है, टेक्स्ट का TXT करके है, तो उस तरह से आपको टेक्स्ट दिखेगा। तो सारे जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसको कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल है, प्रेजेंटेशन लेयर, कि उस डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरह से। अगर अगर इमेज है तो PNG JPG फाइल एक्सटेंशन यूज करेंगे और वहां पे ओपन होगा, है ना। अगर PDF है तो PDF वाले फाइल या एप्लीकेशन यूज करेंगे तो वहां पे ओपन होगा। तो ये डिसीजन कौन लेता है, प्रेजेंटेशन लेयर। कौन डिसीजन लेता है, प्रेजेंटेशन लेयर। अगला क्या पॉइंट है, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल टू इंश्योर दैट डेटा फॉर्मेट रिमेन अनचेंज। मतलब डेटा का जो फॉर्मेट हो वो अनचेंज, मतलब चेंज ना हो, सेम ही हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपका नाम क्या हुआ, दिव्यांश। दिव्यांश ने जैसे कि आपका दिसप को कुछ डेटा भेजा, तो डेटा जिस तरह से भेजा वही उसी तरह वहां पे उसके पास ही प्रेजेंट होना चाहिए, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए उसमें, है ना। ऐसे नहीं कि यहाँ पे गुड भेजा, वहां पे कुछ और जा रहा है ना, OG OD या बैड या कुछ भी इस तरह से चेंज कुछ कर दिया बीच में, है ना। तो ये नहीं, ये ना हो, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रेजेंटेशन लेयर। दो पॉइंट समझ में गए, दो काम समझ में इसका। अगला पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एंड आल्सो प्रोवाइड कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करने का मतलब यह है कि आपका डेटा जा रहा है, ठीक है, किस पे, वायर पे या ऑन इंटरनेट के थ्रू। तो आपके डेटा में कोई चेंजमेंट ना हो, कोई पढ़ ना सके, तो उसके लिए डेटा को क्या करते हैं, वो इनक्रिप्ट करते हैं। अगर सिंपल प्लेन टेक्स्ट जाए तो सब सारे लोग पढ़ लेंगे, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो फिर तो ये तो दिक्कत है भाई कि सारे लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। जो डेटा एक्चुअल फॉर्म में होता है उसको क्या करते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं, दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं, कि उस सामने वाले को पता नहीं चले क्या डेटा है। तो जो डेटा जाएगा तो वहाँ पे उसको अल्फाबेट हैश और वो सब दिखा देगा, लेकिन आपने तो वो भेजा नहीं। आपने भेजा कि हाय गुड मॉर्निंग, ये भेजा, और वो क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा। वो अलग अलग मतलब वो लैंग्वेज दिखेगा आपको वहाँ पे, हैश दिखेगा या कुछ भी सारी चीज़ दिखेगी, ये सब सारी चीज़ें, अल्फाबेट दिखेगा, है ना। तो वो एक्चुअल डेटा नहीं होगा। एक्चुअल डेटा क्या था उसका, हाय गुड मॉर्निंग, और वहाँ पे क्या दिखेगा, हैश, इंक्रिप्शन, है ना, ये सारी चीज़ें, परसेंटेज साइन, ये सारी चीज़ें दिखेंगी वहाँ पे। जब आप देखते होंगे कभी कभी कैप्चर अगर देखे होंगे
किसी इंटरनेट के अगर ट्रैफिक को, तो इस तरह से दिखता है, इनक्रिप्ट होकर जब दिखता है तो इस तरह से दिखता है डेटा, पर वो एक्चुअल डेटा नहीं होता। जब रिसीवर रिसीव करता है तो फिर देखता है अच्छा क्या होता है ये, आपको एक्चुअल डेटा मिलता है, अच्छा इसने क्या भेजा था आपको, हाय गुड मॉर्निंग। आपने देखा होगा किस पे, व्हाट्सएप पे, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो वो सेम काम कौन करता है आपका, व्हाट्सएप। ठीक है, आपने दूसरे को व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज किया तो वो सारे डेटा किस में जाएंगे, इनक्रिप्ट होके जाएंगे, सामने वाला कोई कैप्चर भी कर लेता है आपके ट्रैफिक को तो वो पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, कौन पढ़ेगा, आप ही पढ़ सकते हो उस चीज़ों को। तो उसको क्या करेगा, आपको लास्ट में वो इंक्रिप्ट कर देगा, जो डेटा जिस तरह से था उसी तरह क्या करेगा आपके पास प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, हेलो, यस सर। अगला जो पॉइंट है आपका क्या है, इट्स कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। क्या मतलब, वो आप लोग यूज किया एक एप्लीकेशन विनरार, डेटा को कम करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, फिर डेटा जब आप सामने वाले को भेज रहे हो तो सामने वाला क्या कर ले, उसको डिकम्प्रेस कर ले, विनरार, ये जिप फाइल वगैरह पढ़े हो आप लोग, किया यूज। यस सर। हाँ, तो वो सारा भी रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए, प्रेजेंटेशन लेयर ही। ठीक है, कि डेटा को कंप्रेस कर दे, बड़े डेटा को, और फिर उसको इंटरनेट के माध्यम से सामने वाले को भेज दे, और सामने वाला फिर क्या करे, उसको डिक्रिप्ट कर ले। तो आपका इस तरह से क्या हुआ, एमबी साइज भी, जो आपका डेटा अगर इंटरनेट का जो भी डेटा है आप यूज कर रहे हो तो उसका क्या हुआ, आपका कम हो गया, तो डेटा भी क्या हुआ, स्टोरेज मतलब यूजेज कम हो जाएंगे। मान लो 1 GB का डेटा, तो आपको 1 GB क्या होता, लॉस हो जाता पूरा, आपको मान लो 1 GB मिलता है पूरे दिन में, तो ये क्या हो गया, फिर खत्म हो जाता, आप यूज नहीं कर पाते। तो आपने क्या किया, कंप्रेस कर दिया, 200 250 MB 300 MB में क्या किया, भेज दिया उसको इंटरनेट पे, किया 300 MB में, लेकिन जब वो रिसीव करेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा, तो उसके पास जितना 1 GB का डेटा था 1 GB मिल जाएगा। तो वो सारी चीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपका, एवरी फाइल एक्सटेंशन वर्क ऑन दिस लेयर, और सारे जो फाइल एक्सटेंशन है वो कहाँ पे काम करेंगे, इसी लेयर पे। कौन सा लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे। क्या क्या फाइल एक्सटेंशन है, लाइक एज डॉक, टीएक्सटी, पीडीएफ, है ना, ये तीन जो फाइल है ना, डॉक, टीएक्सटी एंड पीडीएफ, एक और मान लो जेपीजी, पीएनजी, है ना, तो वो भी सारे कहाँ काम करेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर पे। ठीक है, कि डेटा को किस 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 तरह प्रेजेंट करना है, अगर इमेज है तो इमेज तरह, इमेज में प्रेजेंट करना है, पीडीएफ है तो पीडीएफ में प्रेजेंट करना है ना, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में प्रेजेंट करना है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसका है, प्रेजेंटेशन लेयर का। कल क्लियर है, कुछ क्वेश्चन है। अगला जो पॉइंट है, इट्स पीडीयू इज फॉर्मेटेड डेटा, क्या है, इट्स पीडीयू इज फॉर्मेटेड डेटा, क्या मतलब हुआ इसका, कि डेटा को डाटा यहाँ जिसको पे, फॉर्मेटेड डाटा बोल रहे हैं ताकि हाँ डेटा को इस लेयर पे हम लोग क्या बुला रहे हैं, फॉर्मेटेड डेटा। क्लियर है पॉइंट, वेरी गुड। कौन थे भाई, दिनेश कुमार सर। वेरी गुड भाई, एक्टिव हो आप लोग। क्यों एक्टिव हो, मैंने कहा था डेटा को हर एक नाम से बुलाएंगे, उसे पीडीयू कहते हैं, पीडीयू, और डेटा को हर एक नाम से क्या बोलेंगे, अलग अलग नाम से बुलाएंगे, किस पे, हर एक लेयर पे। ठीक है, पीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बुला रहे हैं डेटा को हम लोग, फॉर्मेटेड फॉर्मेटेड डाटा। डेटा। क्लियर है पॉइंट, ठीक। अगला जो लेयर है आपका क्या है, सेशन लेयर। क्या करता है सेशन, सेशन लेयर, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएट द सेशन, मेंटेन द सेशन एंड टर्मिनेट द सेशन। क्या करेगा, सेशन को क्रिएट करेगा, मेंटेन करेगा और टर्मिनेट करेगा। लिखना नहीं है आप लोगों को, ठीक है, सारे वीडियो में। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएट द सेशन, मेंटेन द सेशन एंड टर्मिनेट द सेशन। ठीक है, और क्या करेगा, सेशन को क्रिएट करेगा, मेंटेन करेगा और टर्मिनेट करेगा। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है, सेशन लेयर की। अगला पॉइंट क्या है, इट्स पीडीयू इज फॉर्मेटेड डेटा। यहाँ भी डेटा को किस नाम से बुलाया जा रहा है, फॉर्मेटेड डेटा। याद रहेगा आप लोगों को, जब आओगे अगली वीक तो आपको क्वेश्चन होगा ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है पोर्ट नंबर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो पोर्ट नंबर यूज होते हैं ये सारे यूज होते हैं। ठीक है, पोर्ट नंबर ऑफ लेयर 7 सर्विसेज। लेयर 7 पे कुछ सर्विसेज है, मैंने दिखाया था, टेलनेट, एसएसएच, है ना, ये सारी चीजें बताया था ना, यहाँ पे ये सारी चीजें है ना, इसका पोर्ट नंबर है। पोर्ट नंबर ऐसे समझो आप कि आपके स्कूल या कॉलेज में आपको एक नंबर दे दिएगा, रोल नंबर। ठीक है, और आपको वहां से क्या किया जाता है, कॉल कॉल बुलाया जाता था। जैसे कि आप मान लो आपका रोल नंबर क्या है, दिव्यांशु, योगेश, आपका ऐसे रोल नंबर हो गया 45। तो जब आपको 45 बोला तो आपने कहा यस सर। आपका क्या नाम है, अमन, आपको दे दिया गया रोल नंबर 40, तो आपको कहा 40, तो आपने कहा यस सर। क्या आपका नाम है 40, आपको एक बाइंड कर दिया गया उस नाम से, उस नंबर से बाइंड कर दिया गया। सेम उसी तरह जो डीएनएस है, डीएससीपी है, उसको क्या कर दिया गया, एक नंबर से बाइंड कर दिया गया। जैसे है ना, तो यहाँ पे वहां पे क्या रोल नंबर था, और नेटवर्क में क्या बोलोगे आप, पोर्ट नंबर। क्या बोलोगे, पोर्ट नंबर। अलग अलग सर्विस का क्या होगा, एक पोर्ट नंबर होगा। तो इसे याद करना आप लोग। जैसे डीएनएस का क्या है, 53, है ना, जैसे पूछूंगा मैं 53 किसका है, तो आपको डीएनएस, या डीएनएस का पूछ लूंगा पोर्ट नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे 53। तो याद करने की चीज है, ये हर जगह काम आएगी। ठीक है, ये आपका पेन टेस्टिंग में या सीएच में या आगे जितने भी पढ़ोगे। ठीक है,
सारे जगह आपका क्या होगा, ये यूज होगा, है ना। इसको आपको याद करना ही करना है, ठीक है। तो आप कैसे याद करोगे? लेयर 7 सर्विसेज क्या है? डीएनएस पोर्ट नंबर 53। लेयर 4 पे क्या प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? टीसीपी एंड यूडीपी। डीएचसीपी पोर्ट नंबर क्या है? 67 सर्वर, फॉर सर्वर, एंड 68 फॉर क्लाइंट। एंड कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा लेयर 4 पे? यूडीपी, ठीक है। एचटीटीपी, ठीक है, पोर्ट नंबर क्या है? 80। और कौन सा लेयर 4 पे प्रोटोकॉल यूज कर रहा है? टीसीपी। इस तरह से याद कर लोगे आप लोग, हो जाएगी याद। तो ये सारे आपके पोर्ट नंबर है, ठीक है। एच टी टी पी एस है, एस एस एल है, टी एल एस है, एफ टी पी है, टेलनेट है, एस एस एच है, ठीक है। इस तरह से आप सारे पोर्ट नंबर याद करना, मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। हो जाएंगे याद आप लोगों को? ठीक है, अगले वीक आप लोग का यही होमवर्क रहेगा, ठीक है भाई।